कैसे एक 12 साल की लड़की जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और लड़की वाले जब केस करते हैं तो सिर्फ 10 दिन के अंदर जो है लड़के को बेल मिल जाता है। और साथ ही बेल मिलने के बाद जो है लड़के के तरफ से लड़की वालों को ये भी धमकी दिया जाता है कि तुम लोग जो है केस जल्दी से वापस ले लो, नहीं तो हम जो है तुम्हारे घर में आकर जो है तुमको और तुम्हारी बेटी दोनों को जान से मार देंगे। तो कहाँ का ये घटना है और कैसे 12 साल की लड़की प्रेग्नेंट हुई, तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग यही सारा चीज़ फुल डिटेल में जानेंगे। दिल्ली में जो एक फैमिली रहा करती थी जिसमें टोटल 3 लोग थे। एक लड़का जिसकी उम्र की 20-22 साल थी और साथ ही उसकी एक छोटी बहन जिसकी उम्र की महज 12 साल थी और साथ ही एक जो थी उन दोनों की माँ थी। मतलब ये 3 लोग रहा करते थे, जिसमें से लड़का जो है अक्सर काम के सिलसिले से बाहर रहा करता था कोलकाता वगैरह में, और लड़की की माँ जो है वो घर पर रहा करती थी। लेकिन इस बार जब कुंभ के मेले का समय आया था उसी बीच जो है 12 साल की लड़की के माँ के दिल में आता है कि क्यों ना जो है मैं भी एक बार कुंभ के मेले में चले जाऊं और वहां से जो है नहाकर चली आओ, जिससे कि सारा पाप जो है मेरा धुल जाएगा। तो ठीक वैसे ही होता है और लड़की की माँ जो है अपना मन बना लेती है कि मैं जो है इस बार जाऊंगी और कुंभ के मेले में नहा कर आऊंगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा था कि अगर लड़की की माता जी कुंभ के मेले में जाएगी तो लड़की कहाँ रहेगी, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची को जो है घर पे अकेले छोड़ नहीं सकते थे। और साथ ही कुंभ के मेले से ये भी न्यूज़ आया था कि कई लोगों का जो है भगदड़ में कुंभ के मेले में मौत हो गया है, जिस वजह से जो है वो अपनी बच्ची को जो है कुंभ के मेले में लेकर जाना भी नहीं चाह रही थी। लड़की के माताजी सोच में पड़ जाती है कि मैं जो है कुंभ के मेला में कैसे नहाने के लिए जाऊं। तो वो क्या करती है, अपना मोबाइल निकालती है और वो अपने बहन को कॉल करती है और सारा बात बताने लगती है कि मेरा मन जो है इस बार कुंभ के मेले में जाने का है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, ये मेरी बच्ची है, इसको जो है मैं यहाँ पे अकेले नहीं छोड़ सकती हो। तो वो औरत की बहन ये कहती है कि तुम एक काम करो, तुम जो है अपनी बेटी को मेरे यहाँ छोड़ दो, हम लोग जो है कुंभ के मेला से नहा कर आ गए और यहीं पे जो है वो हम लोगों के साथ रहेगी। तो ठीक वैसे ही होता है और बच्चे की माता जी जो है अपनी बेटी को ले जाती है और अपनी बहन के यहाँ छोड़ देती है। और जिस बहन के यहाँ छोड़ती है उस बहन का नाम जो है सैनी बताया जा रहा है। तो सैनी के वहाँ जो है वो अपने बच्ची को छोड़ देती है और अपनी बच्ची को छोड़ने के बाद जो है वो वहीं से प्रयागराज निकल जाती है कुंभ मेला में नहाने के लिए। फिर वो कुंभ मेला जाती है और कुंभ मेले से नहाकर आ जाती है। कुंभ मेले से नहाकर जो वो सीधा अपने बहन सैनी के यहाँ आती है और वहाँ से अपनी बेटी को साथ में लेती है और फिर अपने घर जो है वो चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर जाती है उसके 1 महीने के बाद जो है उसकी बेटी का जो है महीना आना बंद हो जाता है, जिसके बाद जो है लड़की की माता जी पूछती है कि तुम्हारा महीना क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद लड़की कुछ नहीं बोलती है और लड़की के माता जी को भी ये लगता है कि हो सकता है कभी कभी बच्चे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि महीना जो है थोड़ा बहुत लेट आता है, लेकिन दूसरा महीना चला आता है फिर भी जो है लड़की को महीना नहीं आता है और लड़की को जो है पेट में दर्द होने लगता है। जिसके बाद जो है लड़की के माता जी जो है अपनी लड़की को डॉक्टर के पास ले जाती है और जब वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर भी जो है ज़्यादा उस पर गौर नहीं करते और लगता है कि ये 12 साल की बच्ची है, इसका जो हो सकता है तबीयत वगैरह खराब होगा। तो वो क्या करते हैं, कुछ गोली वगैरह जो है दर्द का दे देते हैं और उसके बाद लड़की की माता जी से कहती है कि ये दवा देखो मैंने लिख दिया, ये दवा खिला देना, उसके बाद जो ये ठीक हो जाएगी। तो वो लोग ठीक वैसे ही करते हैं और वहाँ से जो है दवा लेकर अपने घर आ जाते हैं और बच्चे को जो है वो दवा खिलाते हैं और बच्चे का दर्द जो है वो भी शांत हो जाता है। इसी तरीके से 1 महीना गुजरता है, दर्द नहीं होता है। लेकिन जैसे ही दूसरा तीसरा महीना आता है उसके बाद जो है लड़की को और भी ज़्यादा जो है दर्द होना शुरू हो जाता है और साथ ही जो है लड़की उल्टी भी करने लगती है और लड़की का जो है थोड़ा थोड़ा पेट भी बाहर आने लगता है। इस वजह से जो है लड़की के माता जी को शक होने लगता है और वो एक किट खरीद कर लाती है। और जब वो किट खरीद कर लाती है और चेकअप करती है तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी जो है वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद लड़की की माता जी जो है वो सारा बात उस लड़की से पूछती है कि तुम ये बताओ तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई। तो लड़की जो है डर डर के सारा बात
बात बताती है कि जब आप कुंभ के मेला नहाने गए थे तो मैं जो है खाला के पास सोती थी, लेकिन एक दिन जो है खाला की बेटी जो है मुझे कहती है कि मेरे साथ आ जाओ और आज जो है मेरे साथ सो। तो ठीक मैं वैसे ही करती हूँ और मैं जो है उसके साथ जाकर सो जाती हूँ। और जब खाला की बेटी सो जाती है और कुछ समय के बाद मैं भी सो जाती हूँ तो उसके बाद जो है खाला का बेटा आता है और मेरे साथ जो है गलत काम करने लगता है। और जैसे ही मैं चिल्लाने की कोशिश करती हूँ तो वो जो है मेरा मुंह दबा देता है और जब सुबह होता है तो वो कहता है कि ये बात जो है किसी से मत कहना, अगर तुम किसी से बोलोगे तो मैं जो है तुम्हारे खालू को बोलकर तुम्हें ही उल्टा मार खिलवाऊंगा और तुम्हारा खालू जो है तुम्हारी अम्मी को भी मारेगा। क्योंकि लड़के का जो पिताजी था वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से था और वो जो है कई बार जेल में भी रहकर आ चुका है, जिस वजह से जो है लड़की डर जाती है और ये बात जो है किसी को नहीं बताती है। क्योंकि कुछ समय पहले भी जो है लड़की को जो है उस लड़के के पिता ने मारा था बेवजह, जिस वजह से लड़की जो है डर से किसी को नहीं बताती है। लेकिन जब ये सारा कांड बाहर आ जाता है और लड़की के माताजी को पता चलता है तो लड़की की माताजी जो है सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और उस लड़के के खिलाफ जो है कंप्लेंट दर्ज कर देती है। और कंप्लेंट दर्ज होने के बाद जो है पुलिस वाले लड़के के घर पे पहुंचते हैं और लड़के को जो गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब लड़के को गिरफ्तार कर ले जाते हैं तो इधर जो लड़के का पिताजी था वो लड़के का जो है फेक डॉक्यूमेंट बनाता है 17 साल का, और फेक डॉक्यूमेंट बनाने के बाद जो वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वो डॉक्यूमेंट दिखाने लगता है कि ये देखो मेरे बच्चे की जो है अभी एज ज़्यादा नहीं, सिर्फ 17 साल का है, इसलिए जो है ये नादानी में जो है ये सारा हरकत कर दिया है। उसके बाद जो पुलिस भी जो है उसे सिर्फ 10 दिन के अंदर बेल दे देता है और वो लड़का जो है जेल से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो लड़का जेल से बाहर आता है उसके बाद जो है लड़के का पिता हंसराज लड़की के माताजी को कॉल करता है और धमकी देता है कि तुम जो है केस जो है वापस ले लो, नहीं तो मैं जो है तुम्हारे घर में आऊँगा और तुमको और तुम्हारी बेटी दोनों को जो है जान से मार दूंगा। उसके बाद जो है फिर से लड़की की माताजी जो है पुलिस स्टेशन जाती है और वो सारा रिकॉर्डिंग सुनाती है, लेकिन उसके बाद भी जो है लड़के वालों के ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है, ऐसा जो है लड़की के माताजी का कहना है। खैर इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो अपनी लड़की को जो है किसी के साथ अकेला मत रखो।